आज मैं आपके लिए पुनः फिर क्लास 6 की जो गो ग्रामर की बुक है उसकी रिपोर्टेड स्पीच चैप्टर की क्वेश्चन नंबर सी की चर्चा इस वीडियो में करूंगा। अभी आप इसमें देखेंगे कि इसे बनाया कैसे जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल दिए गए क्वेश्चन के पहले इंस्ट्रक्शन को समझें। यहाँ दिया गया जो क्वेश्चन है उसका इंस्ट्रक्शन कहता है कि री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन इनडायरेक्ट स्पीच। कहता है क्या कि ये 1 से लेके और 9 तक के जो सारे सेंटेंसेस दिए गए हैं इसे पुनः लिखें इनडायरेक्ट स्पीच में। अब मैं जरा क्वेश्चन नंबर 1 पे आऊँ तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है क्या कि द पायलट सेड टू द पैसेंजर्स वी आर फ्लाइंग ओवर द पैसिफिक ओशियन। कहता है क्या कि पायलट ने पैसेंजर्स से कहा कि हम लोग अब पैसिफिक ओशियन के ऊपर से उड़ रहे हैं। क्लियर? या अपनी लोग की जो फ्लाइट है वो अभी इसी के ऊपर से पैसिफिक ओशियन के ऊपर से क्रॉस कर रही है, राइट। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? तो यहाँ इसको देखिए कि यहाँ जो मैंने लिखा है आपको दिख भी रहा होगा कि द पायलट इन्फॉर्म्ड द पैसेंजर्स। यहाँ सेड की जगह आप इन्फॉर्म्ड लगाएं। द पायलट इन्फॉर्म्ड द पैसेंजर्स दैट दे वर फ्लाइंग ओवर द पैसिफिक ओशियन। यहाँ दैट इसलिए लगाया गया क्योंकि सेंटेंस जो रिपोर्टेड स्पीच का है वो असर्टिव सेंटेंस में है, इसलिए आपको यहाँ क्या लगाना पड़ा, दैट। और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो वी है, तो वी के लिए जब मैं अगर बात करूँ तो वी की जगह पर हमें क्या देना पड़ेगा, दे। और सेंटेंस जब आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस का जब रिपोर्टिंग स्पीच जब पास्ट टेंस में होता है, जैसे कि अभी आपको यहाँ दिख रहा होगा यहाँ, तो ये जो पास्ट टेंस में अगर दिखाई दे और रिपोर्टेड स्पीच जब अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जाने के बाद वो पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाता है। जैसे कि अभी आपको यहाँ दिख रहा होगा दैट दे वर फ्लाइंग ओवर द पैसिफिक ओशियन, राइट। इस रूप से इसको आप बनाएं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आऊँ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि मानसी सेड द वेजिटेबल वेंडर द vegetables you sold me yesterday were really expensive, राइट। कहता है क्या कि मानसी ने वेजिटेबल वेंडर को कही, या आप इसे लड़का मानते हैं तो कहा, द वेजिटेबल्स यू सोल्ड मी yesterday were really expensive, कि जो सब्जियां वेजिटेबल्स जो कल तुमने मुझे मेरे हाथ से बेचे थे वो रियली में क्या था, एक्सपेंसिव था। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? तो मानसी टोल्ड द वेजिटेबल वेंडर। अब जब भी अगर सेड टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट अगर दिखाई देता है रिपोर्टिंग स्पीच में तो सेड को किस में ट्रांसफर किया जाता है, टोल्ड में। कब? जब आपका रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस में रहता है तो मानसी टोल्ड द वेजिटेबल वेंडर दैट, सेकेंड पर्सन को अब किस प्रकार से चेंज करेंगे तो उसकी बात यहाँ आ रही है। तो द वेजिटेबल्स दैट, द वेजिटेबल्स सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार तो वेजिटेबल वेंडर है तो इसके लिए आप ही माने। और जब भी आपको पता होना चाहिए कि जब अगर रिपोर्टिंग स्पीच जब पास्ट टेंस में होता है और रिपोर्टेड स्पीच जब अगर सिंपल पास्ट में होता है तो ये पास्ट परफेक्ट में चला जाता है, राइट। लेकिन अगर इसके बावजूद भी अगर आपका मीनिंग अगर इसी से क्लियर हो जाता है कि एज इट इज सोल्ड को ही छोड़ दें तो आप लिख सकते हैं। लेकिन जनरल जो रूल है वो कहता है कि जब भी अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टेड स्पीच जब सिंपल पास्ट में हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जाने के बाद वो सिंपल पास्ट परफेक्ट में ट्रांसफर हो जाता है। तो ही हैड सोल्ड, इसी कारण अभी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ ही के बाद हैड सोल्ड लगाया गया और ही इसलिए लगाया गया क्योंकि सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो इसको आप वेजिटेबल वेंडर को ही माने। ही हैड सोल्ड टू हर, जिसके हाथ से उसने जो बेचा है। अब यहाँ किसके अनुसार? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। तो मानसी को लड़की माना गया तो इसलिए आप यहाँ हर दें। और यस्टरडे को द प्रीवियस डे लिखा जाता है। उसके बाद फिर अब कहता है कि वर, अगर आपको पता होना चाहिए कि जब आपका रिपोर्टिंग स्पीच जब आपका पास्ट टेंस में होता है और रिपोर्टेड स्पीच में जब वॉज या वर्ब लिखा गया होता है तो उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए हम ये वर्ड का यूज़ करते हैं, जैसे हैड बीन लगाते हैं। लेकिन
इसके बावजूद भी अगर आपकी मीनिंग इसी से क्लियर अगर हो जाए वर्ड से ही, तो वर्ड से लिख के भी आप बना सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ हैड बीन भी लिख दिया है, राइट, और यहाँ मैंने वर्ड भी लिखा है। तो मानसी टोल्ड द वेजिटेबल वेंडर दैट द वेजिटेबल्स ही हैड सोल्ड टू हर द प्रीवियस डे हैड बीन रियली, राइट। इस रूप से आप लिखें। अगर आपको यहाँ सोल्ड की जगह, हैड सोल्ड की जगह आप सोल्ड भी लिखें, लेकिन ज़्यादातर सही आई थिंक हैड सोल्ड ही होना चाहिए। और यहाँ हैड बीन के जगह भी चाहे तो आप वर लगा सकते हैं, लेकिन जो जनरल जो रूल कहता है वही रूल पर बेस्ड ऑन है। अब क्वेश्चन नंबर 3 कहता है क्या है कि द टीचर सेड टू मी चाइल्ड यू आर अटेम्प्टिंग द रॉन्ग क्वेश्चन। टीचर ने मुझे कहा या कहे कि आप लोग रॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं। इसका मतलब कि जब इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट मिलाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो द टीचर टोल्ड मी, टीचर ने मुझे कहा या कहे कि, अब सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चाइल्ड हट जाएगा। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि यू जो सब्जेक्ट है, उसी प्रकार मी का सब्जेक्टिव केस में जब लाएंगे तो आई बनेगा। और जब रिपोर्टिंग स्पीच जब पास्ट टेंस में रहता है और रिपोर्टेड स्पीच जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहता है, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लाने के बाद ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में ट्रांसफर हो जाता है। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि दैट के बाद आई लगा, यू के जगह आई, क्योंकि सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो मी का सब्जेक्टिव केस आई वॉज अटेम्प्टिंग द रॉन्ग क्वेश्चन। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि आपका इसका मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे चलूँ। तरुण सेड टू मी आई शैल मीट यू इन द इवनिंग एट 7 PM, सो डोंट फॉरगेट टू बी ऑन टाइम। तरुण ने मुझे कहा कि मैं तुमसे शाम में 7 बजे मिलूँगा, इसलिए उस समय पे वहाँ होना भूलना नहीं। तो उसको कैसे बनाएंगे, सेंटेंस अभी भी आपका किस में चल रहा है, तो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस, ये रिपोर्टेड स्पीच बोले तो क्या मतलब, ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का जो पार्ट होता है, तो रिपोर्टेड स्पीच इसमें चल रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं कि सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है जिसमें शैल लिखा गया है। तो जब आपका रिपोर्टिंग स्पीच जब आपका किस में रहे, तो पास्ट में। रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस में टेंस की जगह अभी देख रहे हैं कि यहाँ सिंपल फ्यूचर में शैल वर्ड का यूज़ किया गया है, तो शैल को किस में ट्रांसफर किया जाता है, शुड में, राइट। तो अभी आप देखते हैं इसको बनाएंगे कैसे। तो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव में है, इसलिए यहाँ सेड के जगह टोल्ड लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट है। तो तरुण टोल्ड मी दैट, असर्टिव है इसलिए इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए दैट लगाए। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तरुण जो लड़का माना गया इसे, तो ही लिखें, और ही के साथ आप विल लगाएंगे, तो विल का वुड में चेंज हो जाता है। जैसे कि यहाँ मैंने लिखा है ही वुड मीट मी, फिर सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, जैसे कि यू यहाँ ऑब्जेक्ट है उसी प्रकार मी क्या हो जाएगा, मी भी यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। इन द इवनिंग एट 7 PM, सो अब यहाँ फिर यहाँ मान के चलिए कि यहाँ यू के लिए ही यूज इस्तेमाल किया गया होगा, डोंट फॉरगेट टू बी ऑन टाइम, इसलिए आप वहाँ रहना ना भूलें। तो इसलिए सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के मुताबिक फिर यहाँ आई माने, आई शुडंट फॉरगेट टू बी ऑन टाइम। क्लियर, इस रूप से इसको आप बनाएं। तरुण टोल्ड मी दैट ही वुड मीट मी इन द इवनिंग एट 7 PM, सो आई शुडंट फॉरगेट टू बी ऑन टाइम, है ना। इसका आंसर 4 का आंसर ये है। अब मैं जरा क्वेश्चन नंबर 5 पे आऊँ। स्नेहा सेज टू हर पेरेंट्स आई प्रॉमिस टू रिटर्न होम ऑन टाइम। क्लियर, तो अभी इसको कैसे बनाएंगे, तो ये प्रॉमिस की बात आ रही है, इसलिए सेज की जगह यहाँ मैंने सीधा प्रॉमिस ही लिखा है, राइट। तो स्नेहा प्रोमिसेस टू हर पेरेंट्स टू रिटर्न होम ऑन टाइम। स्नेहा ने अपने पेरेंट्स से वादा करती है कि वो अपने घर समय पर रिटर्न हो जाएगी। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो स्नेहा प्रोमिसेस टू हर पेरेंट्स टू रिटर्न होम ऑन टाइम, इस रूप से आप इसको बनाएंगे। क्लियर, अब मैं जरा क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं। द बैंक मैनेजर सेड वी कैन नॉट सैंक्शन यू अ लोन। बैंक मैनेजर ने कहा कि हम लोग आपको एक लोन मंजूर नहीं कर सकते। इसको हम कैसे बनाएंगे,
तो जब भी अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो, रिपोर्टेड स्पीच में जब अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ क्या है, कैन नॉट है, तो कैन नॉट को हम किस में ट्रांसफ़र करेंगे, कुड नॉट में। और अभी आप देख रहे हैं क्या बोल रहा है कि द बैंक मैनेजर सेड दैट, देखते हैं ना, इसका 6 नंबर का आंसर ये है कि द बैंक मैनेजर सेड दैट, क्योंकि दैट इसलिए लगा क्योंकि ये सेंटेंस आपका असर्टिव में चल रहा है रिपोर्टेड स्पीच का, इसलिए इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए दैट लगा। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, जैसे कि अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि वी पुलल फॉर्म, उसी प्रकार द बैंक मैनेजर के लिए जब पुलल लगाएंगे तो दे आ जाएगा प्रोनाउन के फॉर्म में दे, और यहाँ कैन नॉट के कुड नॉट में ट्रांसफर कर दें, दे कुड नॉट सैंक्शन योर लोन। अभी सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार तो मान के चलिए कि वो आपसे कहा, इस रूप से आप इसकी जगह यू ही लिखें, यू आर लोन। क्लियर, इस रूप से इसको आप बनाएं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है क्या जतिन सेड टू हर यू हैव सच नीट हैंड राइटिंग, जतिन ने उसे कहा कि यू हैव सच नीट हैंड राइटिंग। तो भी आप देख रहे हैं कि यहाँ ये क्या है, तो यहाँ हैव को हम किस में ट्रांसफर करेंगे, हैड में। क्लियर, तो जतिन टोल्ड हर, अब यहाँ सेड टू हर है, इसमें ऑब्जेक्ट लगा हुआ रिपोर्टिंग स्पीच में, तो इसके लिए हम सेड की जगह टोल्ड लगाएंगे। जतिन टोल्ड हर दैट, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, अब यहाँ लड़की के लिए यहाँ हर लगाया गया तो इसके लिए सी लगाएं, सी, और यहाँ हैव की जगह हैड लगाएं, सी हैड सच नीट हैंड राइटिंग। क्लियर, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आऊँ। आई सेड टू हिम यू आर इंटेलिजेंट, इसको हम कैसे बनाएंगे, मैंने उससे कहा कि आप तेज़ हैं, तो आई टोल्ड हिम, क्योंकि फिर अब यहाँ ऑब्जेक्ट लगा हुआ रिपोर्टिंग स्पीच में, किसी किसी बुक में ऐसा माना जाता है कि सेड टू जब लगा रहे तो इस कंडीशन में आप सेड टू को टोल्ड में ट्रांसफ़र कर दें। आई टोल्ड हिम दैट, क्योंकि सेंटेंस असर्टिव इसलिए इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए दैट लगाएं। दैट सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, जैसे कि यहाँ यूज सब्जेक्टिव केस में, उसी प्रकार हिम का सब्जेक्टिव केस ही बनेगा। और यहाँ सिंपल तौर पे जो आपको पता होना चाहिए कि जब भी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में जब आर वर्ड दिया गया हो तो ये सब्जेक्ट के मुताबिक वाज या वर में जाके ट्रांसफ़र हो जाता है जब इनडायरेक्ट स्पीच में जाता है। तो अभी आप देख रहे हैं सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट में तो ही के साथ वॉज ही लगाएंगे, ही वॉज इंटेलिजेंट, मैंने उससे कहा कि आप रियली में क्या हैं, तेज़ हैं, मतलब क्या है कि वह तेज़ था। इस रूप से इसमें आप इसको समझें, ही वॉज इंटेलिजेंट, इसका मतलब क्या है कि वो किसी भी रूप में इसके मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं होता, मीनिंग सेम एज इट इज रह जाता है। तो आई सेड टू हिम यू आर इंटेलिजेंट, इसका जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट मिलाएंगे तो क्या बनेगा, आई टोल्ड हिम दैट ही वॉज इंटेलिजेंट। अब जरा क्वेश्चन नंबर 9 में आऊँ। ही सेड आई एम हैप्पी टुडे, उसने कहा कि मैं आज खुश हूँ, इसको हम कैसे बनाएंगे, तो ही सेड दैट, क्योंकि जब भी आपको पता होना चाहिए कि रिपोर्टिंग स्पीच जब पास्ट टेंस में होता है और रिपोर्टेड स्पीच में जब एम वर्ड लगा होता है तो ये वॉज में जाके ट्रांसफ़र हो जाता है, तो या वर में जाके ट्रांसफ़र हो जाता है, जैसे जो सेंटेंस का सब्जेक्ट का जैसा सिचुएशन रहेगा उसके अनुसार। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो ही लगाएं, और यहाँ सेंटेंस असर्टिव इसलिए इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए दैट लगाएं। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही, अब यहाँ ही के साथ वॉज लगेगा, हैप्पी टुडे के लिए वर्ड क्या देना पड़ेगा, दैट डे, क्योंकि आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि टुडे के लिए दैट डे और यस्टरडे के लिए द प्रीवियस डे। जैसे कि अभी आप यहाँ देखें ना, यस्टरडे के लिए, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा था यस्टरडे के लिए क्या लिखा, द प्रीवियस डे, राइट। तो इसी रूप से जब भी अगर आप टुडे के लिए जो वर्ड लगाएंगे तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, दैट डे। तो ही सेड दैट ही वॉज हैप्पी दैट डे। क्लियर, तो इस रूप से अभी आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर सी का 1 से लेकर 9 तक का पूरे क्वेश्चन का डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताया। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना न भूलें, और इसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देखकर कुछ सीख सके। थैंक्स अ लॉट।